हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड स्टिच एंड स्टाइल विद सबा। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी कुर्ती की कटिंग, कफ्तान कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। और ये बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी बिगनर्स इसको इजीली बना सकता है। और इसमें मैंने लेस का इस्तेमाल किया है किनारे पर। तो चलिए चलते हैं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1.5 मीटर कैम्ब्रिक कॉटन लिया है और ये बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है। आजकल समर भी है तो इस तरीके की प्रिंट मार्केट में बहुत ही अवेलेबल है। और इस फैब्रिक की विड्थ जो है 44 इंच है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोस को पूरा वॉच किया करिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मैंने कपड़े को सेंटर से फोल्ड किया है इस तरीके से। ये इसकी लंबाई है कपड़े की। और इस तरीके से फिर एक बार और फोल्ड करेंगे विड्थ वाइज, तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड रखना है। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं वन साइड अपनी तरफ है और ये कपड़े की विड्थ है और ये लेंथ है। तो सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ जो हमें चाहिए वो 31 इंच है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे डबल फोल्डिंग के लिए। तो ये मैं मार्क कर रही हूँ 32 इंच पे। तो सबसे पहले हम वन साइड से शोल्डर का निशान लगाएंगे। मेरे मेजरमेंट में 8 इंच शोल्डर मैंने लिया है। फिर शोल्डर से आगे हमें स्लीव्स की निशान लगानी है। तो स्लीव्स लेंथ जो है मैंने 12 इंच ली है और इसमें 1 इंच मार्जिन का लिया है। तो मैंने स्लीव्स लेंथ 13 इंच लिया है। तो 13 इंच पे हम निशान लगा लेंगे स्लीव्स का। और जितनी चौड़ाई हमने ऊपर ली है उतना ही हमें नीचे भी लेना है। अगर आप स्लीव्स कम करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा कटिंग करके कपड़ा निकाल दें ओपन साइड से, बट मैं पूरा ले रही हूँ। मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ। तो इसमें मेजरमेंट के लिए सबसे पहले हिप राउंड, जो भी हिप राउंड है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें 1 इंच मार्जिन का करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड इज 40, तो उसको डिवाइड करेंगे 4 से और उसमें 1 इंच मार्जिन का। तो मैं 11 इंच पे ऊपर इस तरीके से निशान लगाऊंगी बंद साइड से। और जितना आपने 11 इंच पे निशान लगाया फिर उसी पॉइंट से आपको नीचे आर्म होल का निशान लगाना है। तो जो भी आप कुर्ती में नॉर्मल आर्म होल पहनते हैं, जैसे मेरे मेजरमेंट में है 8 इंच, तो मैं उससे 1 या 1.5 इंच ज़्यादा लगाऊंगी। तो मैंने 1.5 इंच लिया है, तो मैंने 9.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग की है। और जितना आपने ऊपर निशान लगाया है 11 इंच पे, उतना ही आपको बॉटम में भी 11 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरीके से। इस कुर्ती को बनाने के लिए हमें हिप मेजरमेंट की जरूरत होती है। और फिर इस पॉइंट से हमें नीचे को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और इस कुर्ती में ज्यादा कटिंग का काम नहीं है, बस इतना ही सा इसमें मेजरमेंट होता है और ये बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाती है। अब जो निशान हमने फ्रंट साइड में लगाया था वही निशान हमें सेम बैक साइड में भी लगाना है। तो इस तरीके से हम कपड़े को पलट के फिर हम निशान लगा लेंगे। बस इसमें कोई कटिंग नहीं होती, ये इसी तरीके से बस इसमें मेजरमेंट निशान लगाकर और बस इसमें नेक की कटिंग होती है। और ये बहुत ही सिंपल है, इसको बिगिनर्स भी बहुत ही इजीली बना सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कटिंग का काम नहीं है। बहुत ही सिंपल है ये और ये बहुत जल्दी बनके भी रेडी हो जाती है। बस इसमें नेक का काम होता है। अब हम नेक के लिए फोल्डेड साइड पे इस तरीके से आयरन कर लेंगे क्योंकि हमें नेक जो है कपड़े पे नहीं बनाना है, इसको हमें पेपर पेस्टिंग पे बनाना है। तो इसलिए आयरन करना जरूरी है ताकि हमें इसका सेंटर पता हो नेक का। अब हमें वेस्ट पे भी इलास्टिक लगानी है। तो वेस्ट के लिए क्या करना है, हमें ऊपर से नीचे की तरफ निशान लगाना है 15 इंच पे। आप चाहें तो 14 इंच रख सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। इसी तरीके से हमें बैक साइड में भी ऊपर से 15 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये निशान जो है हमें ओपन साइड पे लगाना है और यहाँ बीच में हमारी इलास्टिक लगेगी। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। अब हम नेक बनाएंगे जिसके लिए हमने पेपर पेस्टिंग ली है।
जिसकी विड्थ 9 इंच है और लेंथ 13.5 इंच है। ये आप नेक के अकॉर्डिंग लेंगे, आपको जितना नेक चाहिए उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो इसको बीच से हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट नेक का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट नेक की डीपनेस मुझे चाहिए 6.5 इंच, तो मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे, क्योंकि हमें मार्जिन भी रखना होगा। और नीचे की साइड हमारा बनेगा बैक नेक। तो सबसे पहले इस तरीके से 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे और फ्रंट नेक की मैंने डीपनेस रखी है 6.5 इंच। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। फिर एक और निशान हमें लगाना है ऊपर से नीचे की तरफ 3.5 इंच पे। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम नेक का शेप देंगे। ऊपर से इस तरीके से 3.5 इंच पे थोड़ा सा गुलाई और फिर नीचे थोड़ा सा हल्का सा पान शेप में, इस तरीके से हम नेक की शेप दे देंगे। और इसी तरीके से हम बैक नेक का निशान लगाएंगे। तो बैक की नेक विड्थ है 3 इंच और डेप्थ है 4 इंच। और इस तरीके से हमें बैक नेक का गुलाई में निशान लगाना है। और चौड़ाई आप चाहें तो 1 इंच ले लें या ½ इंच ले लें। मैं 1 इंच पे इसकी इस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ। और बैक और फ्रंट नेक दोनों एक साथ बना रहे हैं, तो इसलिए दोनों का हमें चौड़ाई सेम ही रखना है। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें कटिंग कर लेनी है दिए गए निशान पर। और इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक नेक दोनों एक साथ ही कट हो जाएगा। तो हमारी फ्रंट और बैक नेक दोनों की कटिंग हो गई है। और इस तरीके से इसको हमें फोल्ड कर लेना है जो हमने चॉक से मार्किंग की थी। और इसको फिर हम कपड़े पे चिपका लेंगे। और फिर इस नेक का हमें इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर निकालना है। आप चाहें तो आयरन कर लें ताकि क्रीज बन जाए। और इसी तरीके से हमें फ्रंट और बैक का भी इस तरीके से सेंटर लाइन बनानी है आयरन करके। और बीच में फिर आप इस तरीके से सेंटर मार्क कर दें चॉक से। और फिर ½ इंच का मार्जिन नेक लाइन की तरफ इस तरीके से मार्क करेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट करके निकाल देना है। और फिर जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरीके से फोल्ड करके इस पे स्टिच कर लेना है, जैसे हम नेक में बनाते वक्त करते हैं। और इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर हम कपड़े को खोलेंगे। फिर हम कुर्ती में भी इस तरीके से जो हमने आयरन किया था जिस जगह पर, वहां पे हमें इस तरीके से सेंटर पे निशान लगा लेना है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। और फिर इस तरीके से सेंटर मिलाते हुए हमें नेक को कपड़े की राइट साइड पे रखना है। ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाया है चारों कॉर्नर पे। और इस तरीके से सेंटर मिलाते हुए आप पहले पिन से सिक्योर कर लें। और ये नेक जो है हमें कपड़े की राइट साइड पे रखना है। फिर इस तरीके से पिन से सिक्योर करने के बाद हमें बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पे हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। ध्यान रहे बुकरम पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम के एकदम किनारे किनारे सिलाई लगानी है, जिस तरीके से हम नेक बनाते वक्त बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाते हैं। और इस तरीके से मशीन को रोक रोक के आप इस तरीके से गुलाई में सिलाई लगाएं जिस शेप में नेक बना हुआ है।
सिलाई लगाने के बाद फिर इस तरीके से सेंटर पे हमें कट लगाना है, क्योंकि हमें नेक पलटना है रॉन्ग साइड पर। तो इस तरीके से ध्यान रहे, इस तरीके से हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। जिस तरीके से हम नेक में मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी होती है, ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। जो हमने बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाई है वो नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। फिर हमें नेक की चारों तरफ इस तरीके से स्मॉल कट्स करने हैं, ताकि जब हम नेक पलटे तो किसी तरीके का झोल ना आए। और कट लगाने के बाद फिर हम नेक को रॉन्ग साइड पर पलट लेंगे। और पलटने के बाद हमें नेक पे अच्छे से आयरन करना है। ये देखिए मैंने आयरन कर लिया है पलटने के बाद। और फिर कपड़े को हमें रॉन्ग साइड पे फोल्ड करना है इस तरीके से। और रॉन्ग साइड पे भी हमें उसी तरीके से निशान लगाना है जिस तरीके से हमने राइट साइड पे निशान लगाया था। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि हमें बीच में इलास्टिक लगानी है रॉन्ग साइड पर। वेस्ट पर इलास्टिक लगाएंगे। तो वेस्ट हमने ऊपर से 15 इंच पे मार्क किया है इस तरीके से। और जो भी आपका वेस्ट मेजरमेंट है, जैसे मेरे मेजरमेंट है 36, तो 36 इंच का हम हाफ लेंगे, 18 हुआ। तो 18 इंच के मैंने 2 इलास्टिक कट किए हैं। अगर आपको थोड़ा वेस्ट से टाइट चाहिए तो आप इलास्टिक 1-1.5 इंच कम भी ले सकते हैं, बट मैंने 18 इंच की इलास्टिक ली है। उसको इस तरीके से फोल्ड करके उसके सेंटर में मार्क करेंगे। और इस तरीके से इलास्टिक को एक कॉर्नर से रखते हुए और जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसका भी सेंटर मार्क करेंगे। तो इलास्टिक का जो सेंटर पॉइंट है और जो वेस्ट की जो लाइन की सेंटर पॉइंट है उसको मिला के अच्छे से पिन लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें इलास्टिक को स्टिच कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने स्टिच कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी इलास्टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इलास्टिक का सेंटर मार्क कर देंगे और एक किनारे पे इलास्टिक को रखते हुए और सेंटर से सेंटर पॉइंट मिलाते हुए इस तरीके से हमें दूसरी इलास्टिक भी स्टिच कर लेनी है। इलास्टिक लगाने के बाद इसके चारों कॉर्नर्स को हमें डबल फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। इसकी चारों साइड्स को मैंने डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब हम इसके कॉर्नर्स पे लेस अटैच करेंगे। तो मैं बता दूं 1.5 मीटर कपड़े में मैंने 6.5 मीटर लेस लगी है, क्योंकि मैंने चारों साइड पे लगाई है ये लेस। और इस तरह की लेस मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। तो लेस को हम एक कॉर्नर से लगाना शुरू करेंगे इस तरीके से और लगाते हुए हमें स्टिच करना है। और यहाँ कॉर्नर पे हमें इसका कॉर्नर बनाना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस तरीके से कॉर्नर बनाते हुए आप चाहें तो पिन से सिक्योर कर लें या फिर कच्चा कर लें। इस तरीके से कॉर्नर बनाते हुए हमें स्टिच कर लेना है।
अब यहाँ पर जो आप स्टिच करते हुए आएंगे तो लेस को थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है, इक्वली करते हुए। और इस तरीके से यहाँ पर आके आप कपड़े को घुमाएंगे और इस तरीके से आपको सीधा स्ट्रेट स्टिच करना है। फिर घुमाते हुए आपको इस तरीके से दूसरी साइड से भी आपको स्टिच करना है ताकि ये लेस कपड़े पे बैठ जाए। ये देखिए मैंने लेस लगा दी है इसके चारों साइड्स पे और इसकी कॉर्नर भी बन गए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसकी साइड की फिटिंग लगाएंगे। तो साइड की फिटिंग जो है कपड़े की राइट साइड पे लगाई जाती है। वैसे जो नॉर्मल सीट सिलते हैं तो रॉन्ग साइड पे फिटिंग लगती है, बस इस कफ्तान कुर्ती में फिटिंग जो है हमें राइट साइड पे लगानी होती है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये जो लाइन हमने स्ट्रेट ड्रॉ की थी, यहाँ से आर्म होल वाले से नीचे तक जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, इस पे हमारी फिटिंग की सिलाई लगेगी। इसी तरीके से दूसरी साइड भी ये फिटिंग की सिलाई लगेगी। तो इस तरीके से नीचे से हमें सिलाई लगानी है। तो ये जो दामन है सही से इक्वली नीचे से रखते हुए हमें इस तरीके से नीचे से ऊपर तक हमें स्ट्रेट लाइन पे हमें स्टिच कर लेना है। तो ये हमारी फिटिंग की सिलाई होगी। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। बस इस कुर्ती में इतनी सी ही स्टिचिंग और कटिंग का काम है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।